हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है डाइवर्सिटी। ये जो टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है। हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका बेटा दो रीजन है एक्सरसाइज क्वेश्चन करने का। पहला रीजन तो ये रहता है कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तब हम उसे उसके क्वेश्चन करके पता लगाते हैं कि हमें ये चैप्टर कितना समझ में आया है। दूसरा इसका क्या कारण रहता है बेटा कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बनते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है बेटा हमारे इस चैप्टर के अंदर, इसकी एक्सरसाइज के अंदर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। इस जो क्वेश्चन है उसको देखने से पहले हम पहला शब्द जो हमारे सामने आया है उसका नाम है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को एक बार देखते हैं। डाइवर्सिटी क्या कहती है बेटा, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज। हम जानते हैं कि हमारे आसपास कितनी स्पीसीज रहती है बेटा, नंबर ऑफ स्पीसीज रहती है, मतलब जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते उतनी स्पीसीज हमारे आसपास रहती है बेटा। लेकिन इन स्पीसीज को क्या हम सभी को जानते हैं? ना, हम सभी को बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम कुछ ही स्पीसीज को जानते हैं और कुछ स्पीसीज को पता लगाने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सी हायरार्की या टेक्सोनोमी हमें दिए गए होते हैं। अब एक क्वेश्चन हमसे पहले ही क्या पूछा जाता है कि एडवांटेजेस क्या है कि हम इसके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा हमें? तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है बेटा हमारा, क्योंकि इसके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए हम बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी भी पेड़ के ऊपर। मान लीजिए हमने पेड़ ले लिया नीम का, तो हम उसकी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किस लिए कर रहे हैं, मान लीजिए हमें उससे तो कोई दवाई बनानी है, तो हम उसके लिए उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कड़वा नीम है, मीठा नीम है, कोई स्वीट नीम है, ठीक है, या फिर कोई कड़वा नीम है, तो उसकी क्लासिफिकेशन इस बेस के ऊपर कर रहे हैं बेटा। जो दूसरा पॉइंट है आपका वो क्या कहता है बेटा कि ह्यूमंस के साथ इंटर रिलेशन देखने के लिए या ह्यूमंस के साथ क्या देखने के लिए, उसका इंटरडिपेंडेंस देखने के लिए। हम ह्यूमंस क्या होते हैं बेटा, बड़े ही डिपेंडेंस होते हैं। किसके ऊपर? दूसरे प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बड़े ही डिपेंडेंस होते हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ये जो इंक्रीज डे बाय डे हो रही है हमारी रिक्वायरमेंट्स, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर किसी भी प्लांट्स वगैरह के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका हमारे साथ रिलेशन देखते हैं। इसके लिए भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं, इसका हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लीजिए हमने नीम के ऊपर किया, तो हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि नीम से हमें कुछ अच्छा मिल सकता है। तीसरी चीज क्या है बेटा कि हम क्रॉस ब्रीड और मॉडिफाई जेनेटिकली इट पेव्स द वे ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन। मतलब किसी भी चीज की कमर्शियल एप्लीकेशन को देखने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। उसकी मॉडिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, जेनेटिकली कर रहे हैं और उसको क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं। इसमें बेटा पहला एग्जांपल किसका आता है, अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग को याद करें तो क्रॉस ब्रीडिंग में पहला एग्जांपल हमें याद आता है म्यूल का। म्यूल क्या होता है, एक जानवर होता है। कौन सा जानवर होता है, हम इसे खच्चर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। ये किससे प्रोड्यूस होता है, डोंकी से और हॉर्स से प्रोड्यूस होता है। इसमें डोंकी कैसा होता है बेटा, इसमें डोंकी होता है मेल और फीमेल कौन सी होती है, हॉर्स फीमेल होती है, जिसको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ, मेयर कहा दिया जाता है। ये क्या जाता है बेटा, मेयर कहा जाता है। ये कैसी है, फीमेल हॉर्स है। और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, म्यूल का निर्माण करते हैं। म्यूल्स कैसे प्रोड्यूस हुए, डोंकी और हॉर्स के क्रॉस ब्रीड से क्या हुआ है, डोंकी का निर्माण हुआ। इस क्वेश्चन को हमने किया, इसमें क्या था, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। तो पहला हमने क्या बताया कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, दूसरा हमारा इंटररिलेशन और डिपेंडेंस को देखने के लिए, और तीसरा किसके लिए, कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के लिए हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ वुड यू चूज टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर डेवलपिंग ए हायरार्की इन क्लासिफिकेशन। पहला जो शब्द आया बेटा आपके सामने क्या आया है, हायरार्की आया है। हायरार्की का मतलब होता है बेटा कोई भी ऑर्डर। कैसा ऑर्डर बेटा, कोई भी ऑर्डर, ठीक है। ये किसके लिए जरूरी होता है, क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। अच्छा, आपकी डाइवर्सिटी के अंदर बेटा एक हायरार्की आती है जो आपको याद करनी हमेशा से जरूरी होती है। वो कैसी होती है, जैसे पहले तो सबसे पहले तो कौन सा आता है, नीचे स्पीसीज आती है, फिर क्या आता है बेटा, जीनस आता है, फिर क्या आता है बेटा, फैमिली आता है, फिर क्या आता है बेटा, ऑर्डर आता है, फिर क्या आता है बेटा, क्लास आता है, फिर क्या आता है बेटा, डिवीजन या फाइलम आता है, उसके बाद क्या आता है बेटा, किंगडम आता है। ये क्या है, एक हायरार्की। इसमें क्या है कि जो सिमिलर कैरेक्टर है वो तो जीनस में ज्यादा मिलेंगे और जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो किसमें ज्यादा मिलेंगे, वो किंगडम के अंदर ज्यादा मिलेंगे। किंगडम के अंदर क्या मिलेगा बेटा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मोर एज कंपेयर टू
अदर्स। और जीनस के बारे में आप क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर एज कंपेयर टू अदर्स। तो ऐसे हम हायरार्की अलग अलग चीजों की पढ़ते हैं बेटा। तो इसने क्या कहा है बेटा कि दो ऐसे कैरेक्टर बताओ जिसके कारण हम हायरार्की कर रहे हैं बेटा। तो कैसे होते हैं, ग्रोस कैरेक्टर और क्या कहते हैं उसको, फाइन कैरेक्टर। ग्रोस का यानी कि बड़ा कोई कैरेक्टर जैसे कि वर्टिब्री कोलम, और अगर छोटे की बात करें, फाइन कैरेक्टर की बात करें, तो यानी कि होता है कोई भी लिम्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रोस की हम कैसे बात कर रहे हैं बेटा कि यानी कि हमारे अंदर मान लीजिए ह्यूमन से हम, तो हमारे अंदर क्या पाया जाता है बेटा, ह्यूमन बींग्स के अंदर वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसका क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कोलम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। फीमेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। और फीमेल्स हमारी ह्यूमंस के अंदर क्या कहा जाती है बेटा, विविपेरस कहा जाता है या ओविपेरस कहा जाता है बेटा, हमारे यहाँ फीमेल को विविपेरस कहा जाता है। क्यों, हम क्या करते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं और क्या करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। अंडे के तौर पर जन्म नहीं देते, हम क्या करते हैं, उनको एज ए न्यू वंस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ह्यूमंस को क्या कहा जाता है, विविपेरस कहा जाता है। दूसरा क्या कहा जाता है बेटा, टेट्रापोडा के एग्जांपल दिया है। टेट्रापोडा क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है बेटा चार, यानी कि जिसके चार लिम्स है। कितने लिम्स है बेटा, चार लिम्स है। ठीक है, दो चलने के लिए या क्या कहा जाता है, दो ग्रैबिंग के लिए, या फिर कई बार क्या होता है चारों के चारों चलने के काम आती है। कौन से लिम्स, चारों लिम्स क्या होते हैं, चलने के काम आती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोकोमोशन या मूवमेंट बोलते हैं। लोकोमोशन या क्या कहा जाता है बेटा, मूवमेंट कहा जाता है। तो क्या होता है, दो करेक्टर हैं, ग्रोस और फाइन। एग्जाम्पल किस किस के लिए बेटा, ह्यूमंस के अंदर वर्टिब्रल कोलम के, और किसका एग्जाम्पल लिया, मेमोरी ग्लैंड्स का हमने एग्जाम्पल लिया। टेट्रापोडा कौन होते हैं बेटा, टेट्रापोडा वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, चार प्रकार के लिम्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, टेट्रापोडा हम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। कितने किंगडम बेटा बटा गया है, 5 किंगडम बटा गया है। कोई बता सकता है 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं बेटा, 5 किंगडम होते हैं। पहला कौन सा है, मोनेरा, फिर है बेटा प्रोटिस्टा, फिर होता है फंजाई, फिर होता है प्लांटी, और आखिरी में कौन सा होता है, किंगडम एनिमलिया। ये कैसे हैं, 5 किंगडम हैं। एक किस आधार पर डिवाइड है बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस क्यों है, नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर बेस है, इनकी अरेंजमेंट कैसी है, एग्जिस्टेंस ऑफ सेल वॉल है या नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा है। अब इसको वन बाय वन देखते हैं, ये क्या कह रहा है हमें। नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो मतलब ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। बेटा मल्टी सेलुलर में क्या होंगे, दो या दो से अधिक क्या होंगे, दो या दो से अधिक क्या होंगे, सेल्स होंगे। और यूनिसेलुलर में क्या होगा, ओनली वन नंबर ऑफ सेल होगा। मल्टी सेलुलर में एक स्पेशल फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि क्या होता है, काम बढ़ जाता है। बहुत सारे सेल होते हैं ना, तो हर सेल अपना अलग अलग फंक्शन करता है। मान लीजिए मैं बात करूं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन किस में काम करता है, किडनी में काम करता है। मैं कहूं नर्व सेल की, तो नर्व सेल किसके काम आता है बेटा, नर्व सेल ब्रेन के काम आता है। और किसकी बात करें हम, हेपेटिक सेल्स की बात करें तो लीवर के काम आता है। अगर हम हेपेटिक की बात करें तो बेटा किसके काम आता है, लीवर के काम आता है। किसके काम आता है, लीवर के काम आता है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग सेल्स और अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं। अगर यूनिसेलर की बात करें तो यूनिसेलर में सिर्फ क्या है, एक प्रकार का सेल है और वो ही सारे फंक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। तो सारा काम कौन करेगा, ये अकेला सेल ही सारे काम करेगा। एक्सक्रीशन भी यही करेगा, रेस्पिरेशन भी यही करेगा। ठीक है, जो भी इसके फंक्शन होंगे सारे काम यही एक सेल करेगा। दूसरा क्या है बेटा, कितने लेयर्स में वो अरेंज है। 3 प्रकार की लेयर होती है बेटा। पहली होती है एक्टोडर्म। कैसी होती है बेटा, पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी कौन सी होती है बेटा, मेसोडर्म, और तीसरी होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म यानी कि अंदर की तरफ, एक्टो यानी बाहर की तरफ, और मीजो यानी बीच वाली लेयर। इस प्रकार से क्या होते हैं, डिफरेंस होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेल वॉल। अगर हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का डिफरेंस याद कर पा रहे हैं, किसका बेटा, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का अगर डिफरेंस याद कर पा रहे हैं तो हमें क्या याद आएगा बेटा, कि एनिमल्स की पहली लेयर तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट्स की पहली वॉल कौन सी है, सेल वॉल। ये सेल वॉल कैसी होती है, कोई बता सकता है। ये सेल वॉल होती है बेटा रिजिड। ठीक है, इम्परवियस मतलब अंदर कोई भी नहीं आ सकता। कैसी होती है, रिजिड। और कैसी होती है, इम्परवियस मतलब कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। देखिए ऐसी होती है, और कोई भी इसके अंदर आने की कोशिश करता है तो इसको अंदर नहीं आने देता है। कोई बाहर जाने की कोशिश करे तो भी ये बाहर नहीं जाने देता है।
ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। चौथा है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे होते हैं बेटा, कुछ तो क्या होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था कैसे होते हैं बेटा, कुछ तो होते हैं ऐसे ऑटोट्रोफ्स, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। दूसरे होते हैं बेटा हेटरोट्रोफ्स, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, हम आते हैं, जैसे कि हम हर्बीवोर से हम क्या करते हैं, सेलुलोज खाते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, कार्निवोर्स, क्या होते हैं, कार्निवोर, जो दूसरों को खाएं, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है बेटा, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होता है, जो दोनों का ही खान पान रखें, कैसा भी, हर्बी का जैसा भी और कार्नी का जैसा भी। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं यानी कि सेलुलोज को खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि किसको खाते हैं बेटा, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं या फिर दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, तो कैसे करते हैं, उनको मारकर प्राप्त करते हैं। ओमनिवोर्स कैसे होते हैं, वो दोनों प्रकार के होते हैं, वो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। पांचवा क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। बेटा ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसे बनता है, मान लीजिए हम पहले किसी की बात करें, तो हमने बात की थी प्रोटिस्टा और मोनेरा की, वो कैसे हैं, उसके अंदर सेल लेवल का या फिर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर ऑफ सेल किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं बेटा, किसका निर्माण करते हैं बेटा, टिश्यू का। तो जो फंजाई होगा उसके अंदर कैसा निर्माण होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होगा, ठीक है। लेकिन ये टिश्यू लेवल कैसा होगा, लूजली होगा, कैसे होगा, लूजली पैक्ड होगा। और जो प्लांट्स और एनिमलिया होंगे उसके अंदर कैसा होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर प्रॉपरली किसका कहा जाता है, प्लांट्स के अंदर कहा जाएगा बेटा टिश्यू का। अगर प्लांट्स की बात करें बेटा, यहां लिख लीजिए, प्लांट्स किसके अंदर आएगा, प्लांट्स का आएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन ये एनिमल्स की तरफ प्रोसीड कर चुका होता है। तो ये 5 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या बताया, नंबर ऑफ सेल्स कितने प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा है लेयर्स का। तीसरा क्या है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। चौथा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पांचवा क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांटी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दीज डिविजन्स। डिवीजन कैसे कैसे होते हैं और उनके कारण क्या क्या होते हैं। पहला डिवीजन का नाम क्या है बेटा, थैलोफाइटा और एल्गी। इसके अंदर क्या होते हैं, एक जैसा शरीर होता है। दूसरा क्या है बेटा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है बेटा, जो किसमें डिवाइड होता है, लीफ और स्टेम में डिवाइड होता है। टेरिडोफाइटा कौन होता है बेटा, जो रूट में डिवाइड होते हैं, स्टेम में भी होते हैं, लीफ में भी होते हैं, ये सब के अंदर डिवाइड होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, जो इसके अंदर सीड होता है, लेकिन सीड कैसा होता है, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, नेक्ड सीड होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म क्या होता है, सीड की कवरिंग होती है, क्या होती है बेटा। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या है, कई बार गलत एग्जांपल दे दी जाती है और गलत बताया जाता है कि किसी के अंदर सेल है, सीड है, और एक के अंदर नहीं है। लेकिन बेटा दोनों के अंदर सीड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, उसके अंदर ढका हुआ नहीं होता है और एंजियोस्पर्म में ढका हुआ होता है, ठीक है। एक इजी ट्रिक क्या है इसको याद करने के बेटा, ए के पास क्या आता है, ए के बाद सी आता है, ए के बाद क्या आता है बेटा, सी आता है, और जी के बाद क्या आता है बेटा, एन आता है, जी के बाद क्या आता है बेटा, एन आता है। ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बता रहा है बेटा कि हाउ आर द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग डिवीजन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स। बेटा प्लांट्स के अंदर भी डिवीजन होता है, एनिमल्स के अंदर डिवीजन होता है, लेकिन कौन कौन से क्राइटेरिया होता है दोनों के डिवीजन में, ये कह रहा है कि कितना कितना डिफरेंस होता है। जैसे कि हम थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, किसका, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ये किसके आधार पर डिफरेंस किया गया, इनका बेसिक ऑफ सेल स्ट्रक्चर के कारण इसका क्या है, डिफरेंस किया गया है। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का क्या किया गया है, हमने बताया था ना, ये सीड कैसे दिखते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर कैसा है, कवर्ड सीड है, ए के बाद सी आता है, और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा, नेक्ड सीड होते हैं, लेकिन यानी कि सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, इसी को याद देख के याद आया कि ब्रायोफाइटा के बारे में एक बार पूछ लिया जाता है कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये क्या है, तो ये क्या है बेटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। क्या है बेटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहते हैं बेटा। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैंड पर भी रह सकता है और वाटर पर भी रह सकता है। वाटर पर जाने का इसका क्या पर्पज है बेटा, क्योंकि इसको भी रिप्रोडक्शन करना होता है और बाकी कोई रिसोर्सेज के लिए वहां पर जाना पड़ता है। बेसिकली ये लैंड पर भी है, रह सकता है।
जो डिवीजन का क्लासिफिकेशन हम किसकी बात कर रहे थे, पहला हमने प्लांट्स के बारे में बात किया, अब हम एनिमल्स की बात करेंगे कि एनिमल्स में क्या क्या हो सकता है, डिफरेंस की बेसिक क्या क्या हो सकती है। तो इसने बात की सेल की लेयर, सेल की लेयर जिसे क्या कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था एक्टोड्रम, मीजोड्रम, ऐसे सेल की लेयर हो सकती है। ठीक है, साइटोलॉजी, जहां पर भी आपको ये लॉजी वर्ड दिख जाए, जहां पर भी बेटा आपको ये लॉजी वर्ड दिख जाए, समझ जाना इसका मतलब होता है टू स्टडी। यहां पर क्या कहा गया है, साइटोलॉजी। साइटो क्या होता है बेटा, साइटो क्या होता है, सेल होता है। सेल की क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्टडी कर रहे हैं। साइटोलॉजी में सेल की स्टडी होती है। मोर्फोलॉजी, लॉजी का मतलब वही टू स्टडी, मोर्फो का मतलब होता है बेटा आउटर, जो बाहर की जो उसकी स्टडी होती है, जैसे बाहर से किसी को देखकर पता चलता है ये मेल है या फीमेल है, ऐसे मोर्फोलॉजी क्या होती है बेटा, बाहरी का स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कई बार प्लांट्स को देख के नहीं बताते ये तो हरा रंग का, ये नीले रंग का है, ठीक है, लेकिन अंदर पता नहीं चलता ना कि किसके कारण ये नीला है, हरा है, या कि कैसा रंग का है। अभी तो हमें जनरल आइडिया लगाते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के कारण या प्लास्टिक के कारण ऐसा ये दिखता है हरे रंग का, लेकिन कई बार क्या होता है अलग अलग रीजन्स के कारण प्लांट्स के या पत्तियों के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं बेटा। ये क्या है बेटा, जो तीनों चीजें बताई है मैंने, सेल लेयर, साइटोलॉजी और मोर्फोलॉजी, क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं एनिमल्स के अंदर। दूसरी क्या बात है बेटा कि जो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेरियस पिक्चर, ये भी बताते हैं कि कौन सा किस ग्रुप में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया अभी वर्टिब्रल कॉलम, मैंने क्या कहा बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से आपको क्या आया, ऐसे लोग जिनके पास वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो क्या इसमें ह्यूमन आता है, कोई याद करके बता सकता है इसके अंदर ह्यूमन आता है? हाँ, जिसके अंदर ह्यूमन आता है कि उसके पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। अगर वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होगा तो नॉन वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे बेटा, नॉन वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। जो वर्टिब्रेट्स है बेटा वो अलग अलग सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड हुए, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला किसका एग्जांपल दिया बेटा, मछली का इसने एग्जांपल दिया। पीसीज यानी कि मछली, ये कहाँ रहती है बेटा, पानी में रहती है। क्या होती है, इसके पास टेल्स होती है और फिन्स होती है। क्या होती है बेटा, टेल्स और फिन्स होती है। क्या कहा, किस में हेल्प करती है बेटा, स्विमिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है बेटा, स्विमिंग में हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन जो टेट्रापोडा होता है उसका मतलब क्या होता है बेटा, इसके पास 4 प्रकार के क्या है, लिम्स, और ये क्या करते हैं, मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये टेट्रापोडा ही किस में डिवाइड होते हैं बेटा, कुछ और सब ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें डिवाइड हो जाते हैं बेटा, कुछ और सब ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला किसका एग्जांपल लिया हमने, पहला एग्जांपल लिया हमने एम्फीबिया का। एम्फीबिया कौन से होते हैं, हमने अभी बताया था एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पर भी रह सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें, किनकी बात करें बेटा, एनिमल्स की हम बात करें, तो हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, हम बेटा एग्जाम्पल लेंगे किसका, फ्रॉग की हम बात करेंगे। फ्रॉग कैसा है, जो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर पर भी रह सकता है। इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, पानी के अंदर भी सांस लेने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा क्या आता है बेटा, रेप्टिला आता है। क्या आता है बेटा, रेप्टिला, जो रिंग पे चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। इनकी चमड़ी थोड़ी सी मोटी होती है, इसी कारण इनके कई बार क्या करते हैं, इनकी स्किन के लिए इनको मार दिया जाता है। जैसे मगरमच्छ है, उसके जो स्किन है उससे क्या बनते हैं बेटा, बैग बनते हैं, पर्स बनते हैं, जूते भी बनते हैं। ठीक है, तो उसको इसके कारण मार दिया जाता है। लेकिन ये क्या है, इनकी खासियत क्या है बेटा, बहुत से एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। यही तो एक खासियत है। मान लीजिए किसी के पास अच्छा पर्स है तो ऐसा थोड़ी ना ले रहा है कि सुंदर दिख रहा है, वो इसलिए भी तो ले रहा है बेटा क्योंकि उसकी ड्यूरेशन काफी अच्छी होगी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल किसका है बेटा, तीसरा हम किसके, कौन सा ग्रुप है, एव्स है। एव्स यानी कि पक्षी। कौन से पक्षी है बेटा, पक्षी का मतलब जो हवा में उड़ते हैं, जो क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं। जो उनके फेदर्स होते हैं ना, जो उनके पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके हवा में उड़ने में मदद करते हैं। उनके पास दांत नहीं होते, लेकिन क्या होती है, चोंच होती है। पक्षियों के पास क्या होती है बेटा, चोंच होती है, जो उनके खाने में हेल्प करती है। उनका जो पूरा शरीर होता है वो कैसे होता है, धारीदार होता है कई बार, और किससे ढका होता है, पंखों से ढका होता है, फेदर से ढका हुआ होता है। जो उनके बाहर की आउटर स्किन होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है बेटा। कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी सी दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि उसको वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी उससे हेल्प मिलती है। जो उसके पंख होते हैं ना उसको पूरा कवर कर लेते हैं। इससे क्या मिलता है, भी जब भी उनको कभी ऊपर उड़ना होता है तो वो पतली हवा में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगला एक किसका एग्जाम्पल है बेटा, मैमलिया का एग्जाम्पल है। मैमलिया कौन से थे, अभी मैंने बताया था, मैमलिया वही है जिनके पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। यानी कि हम भी मैमलिया हैं, हम क्या है, हम मैमलियन ही है। क्यों, हमारे पास क्या है बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट होती है, हमारे यहाँ फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और हमें क्या कहा जाता है, वीवी पेरेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, वीवी पेरेस
कहा जाता है। हमारी स्किन किससे ढकी हुई होती है? हमारी स्किन बालों से ढकी होती है। पक्षियों के में किसका एग्जाम्पल था? फेदर से ढकी हुई होती है। हम कैसे बेटा? विविपेरस यहाँ आ गया, देखो हम क्या है बेटा? विविपेरस है, किसमें? नेचर में। विविपेरस बोले तो जो अपने बच्चों को जन्म दे और उनका क्या रखें? ख्याल रखें। क्या बोलते हैं इसको बेटा इंग्लिश में? इसको बोलते हैं बेटा पेरेंटिंग केयर। क्या बोलते हैं बेटा? पेरेंटिंग केयर। जैसे हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? हमारी केयर करते हैं। लेकिन कुछ जानवर होते हैं ना बेटा, कुछ एनिमल्स होते हैं और नियम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं। कोई एग्जांपल बता सकता है ऐसा बेटा? ऐसा कौन होता है? ऐसा होता है जैसे कुकू बर्ड होती है, वो क्या करती है? दूसरों के घोंसलों में जाती है और उनके अंडों को गिरा देती है। और जो छोड़ के जा रहा है, इतनी लापरवाह करके जा रहा है, ऐसा क्या हमारे यहाँ होता है? ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या करते हैं? प्रॉपर पेरेंटिंग केयर दी जाती है। हमारे अंडे नहीं छोड़े जाते, हमारे क्या किया जाता है? एक न्यू वंस को पैदा किया जाता है। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज आज अपनी खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी इस नॉलेज को पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।